बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग से पहले मोकामा में जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से सनसनी फैल गई है। इस हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह पर लगा है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने उन्हें मोकामा से टिकट दिया है। ऐसे में इस मामले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी पार्टियां जदयू को घेर रही हैं। बता दें कि दुलारचंद यादव को मोकामा टाल का बादशाह कहा जाता था। कभी लालू यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद रहे दुलारचंद यादव का मोकामा में राजनीतिक प्रभाव के पीछे उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। दुलारचंद टाल इलाके का एक कुख्यात अपराधी माना गया था। वो जमीन कब्जा, रंगदारी, फायरिंग, मारपीट और अवैध वसूली जैसे कई गंभीर मामलों में आरोपी था। दुलारचंद पर हत्या, रंगदारी, फिरौती के 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। टाल के इलाके में 80 के दशक में दुलारचंद का काफी दबदबा रहा था। बताया जाता है कि दुलारचंद का गैंग किडनैपिंग पर तारतर में इलाके में बंधक बनाकर रखते थे। साल 1990 में दुलारचंद ने राजनीति में एंट्री की। वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाने लगे थे, जिन्होंने मोकामा और बाढ़ के टाल इलाके में आरजेडी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने में अहम भूमिका भी निभाई। उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हो पाई। समय समय पर अलग अलग दलों से भी वो जुड़ते रहे। साल 2017 के बाद वो जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी काफी करीब आए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जेडीयू की रैलियों में प्रचार करते हुए भी देखा गया था। वहीं बात अगर साल 2019 की जाए तो तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने उनकी गिरफ्तारी की थी। बाहुबली अनंत सिंह से भी दुलारचंद के अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, उनका भी गुणगान किया करते थे। 2022 के मोकामा उपचुनाव में उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का समर्थन किया, लेकिन फिर दुलारचंद यादव अनंत सिंह को छोड़कर जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ चले गए थे और काफी समय से सोशल मीडिया पर अनंत सिंह के खिलाफ वो बोल भी रहे थे। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। दुलारचंद ने मर्डर से 2 दिन पहले अनंत सिंह की पत्नी को नाचने वाली बताया था। लोकसभा में नीलम देवी के बारे में मैंने बताया था। मैंने कहा था कि वो नीलम देवी नहीं, नीलम खातून है। लोकसभा चुनाव जब नीलम देवी लड़ रही थी तो लोग दरी लेकर दौड़ रहे थे, कह रहे थे कि नाचने वाली आई है। नीलम देवी नाचने के लिए गई थी, अनंत सिंह ने उसे रख लिया। दोनों की कोई शादी नहीं हुई थी। नीलम देवी भूमिहार थोड़े ही हैं। इसके अलावा दुलारचंद ने एक यूट्यूबर से बात करते हुए कहा कि अनंत सिंह का चश्मा नहीं खुलता, आंख खराब है। एक जनसभा के दौरान जब अनंत सिंह का मंच गिर गया था तो दुलारचंद ने कहा कि उनकी तो कमर टूट गई। अनंत सिंह और दुलारचंद के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच गुरुवार 30 अक्टूबर को दोनों का आमना सामना हो गया। दुलारचंद जन स्वराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ थे, दूसरी तरफ अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ में थे। दोनों तरफ से गाड़ियों का बड़ा काफिला था। टाल इलाके के एक संकरे रास्ते पर दोनों की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत को लेकर दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। अनंत सिंह ने दावा किया कि दुलारचंद के समर्थकों ने उन पर हमला किया। सूरजबान सिंह ने दुलारचंद की हत्या करवाई। दूसरी तरफ दुलारचंद के परिजनों का दावा है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने हमला किया, फिर दुलारचंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बसावन चक के पास हुई थी। दुलारचंद के पोते के बयान पर भदौर थाने में अनंत सिंह, उनके 2 भतीजे रणवीर और करमवीर के अलावा छोटन सिंह, इसके अलावा कंजय सिंह समेत दर्जनों अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज हुआ। घटना के समय दुलारचंद के साथ मौजूद रहे पीयूष प्रियदर्शी ने अनंत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। जैसे देखा मेरा गाड़ी है, बोला चल के पीछा देता मतलब मारेगा जी, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके कुछ जो थे प्राइवेट भी थे और सब हथियारबंद जी। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का जी। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ा उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किया जी। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग साथ में थे? कोई हम तो जैसे चिन्हित नहीं जानते, लेकिन सुनने मारे करणवीर सिंह करके जो था जी, उन्हीं का कोई अपना आदमी है वो था। और मतलब जो थे, कितने लोग थे साथ में? 15-20 की संख्या में लोग। कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? ये कुछ राउंड की फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है सुने में आया। और उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पे गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। 2 चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। कितने लोग घायल हुए हैं सर आपके समर्थक? हमारे समर्थक से भी बहुत सारे घायल हुए हैं। सबका शीशा तोड़ा है, मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ा है जी।
मतलब 5 लोग से ऊपर घायल हो गए क्या? बहुत लोग घायल हुए इसमें। ज़्यादा? जी हम उनके साथ में ही थे, मतलब उनकी गाड़ी आगे थी, मेरी गाड़ी एक पीछे थी, उनके पीछे ही हम थे। तो जब ये घटना हो रही थी तो मतलब आंख से तो नहीं देखे, क्योंकि हम जब दादाजी को जब पहली गोली लगी तो हम मतलब भागने, दादाजी हमको बोले कि नीरज भागो, क्योंकि उनका मेरे प्रति इतना प्यार है कि मतलब वो उतना मरते मरते हमको भगा दिए। और भागने के क्रम में हम यही देखे कि मतलब ये करमवीर और राजवीर दोनों दादाजी को पकड़ के लेके जा रहा है अनंत सिंह के पास, और अनंत सिंह गोली चलाया है, ये हम देखे। उसके बाद फिर हम दूर जाके एक खंधा टाइप का इधर है, इधर मतलब थोड़ा सा ऊंचा नीचा टाइप का रहता है, उसमें हम जाके छुप गए। वहाँ से देखे कि मतलब एक भूषण सिंह और एक ये संजय सिंह और दादाजी पर अंधाधुंध मतलब मारने लगा। मतलब जब गोली लगने के बाद अनंत सिंह जब गोली मार दिया तब अंधाधुंध मारने लगा। उसके बाद मारने के क्रम में जब नहीं दादाजी उतना पे भी नहीं मरे ना, तो दादाजी पे गाड़ी चला के निकल गई। वहीं अनंत सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए सूरजभान सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरजभान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ? तो वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भरो निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया, जितना छोड़ दिया कि उन्हीं बिगड़ रह गया। मामले पर सूरजभान सिंह का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने अनंत सिंह के आरोपों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांग जरूर की है कि रिटायर्ड जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ, और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज को देखता है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। इस बीच मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सीधे तौर पर अनंत सिंह पर हत्या कराने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस जगह पर यह घटना हुई वो तारतर गांव अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दुलारचंद की हत्या पर एनडीए को आड़े हाथों लिया। वहीं घटना को लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस की ओर से भी एफआईआर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला क्लियर हो पाएगा। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। पत्थरबाजी में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल छापेमारी चल रही है। वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया तो एसएसपी ने कहा कि बिना साक्ष्य के किसी भी कार्रवाई तक नहीं पहुंचा जा सकता।